Welcome all dear students and doctor in Ayurveda Adhyan e-lecture series and today's 14th lecture, that is Suvarnaraj Vangeshwar. Suvarnaraj Vangeshwar, it's very important medicine in Ayurveda Rasa Aushadhi. So today let's start today's session. आज की लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम श्री भगवान धन्वंतरी जी को नमन करते हैं. ओम श्री नमो धन्वंतरे नमः. Suvarnaraj Vangeshwar, its reference in Vaishya Ratnavali, Rasatarangini and AFI, that is Ayurveda Formulary of India. तो हमने इस लेक्चर में जो रेफरेंस लिया है वो वैशज रत्नावली ग्रंथ का है. तो इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे अभी. तो पहला इंग्रेडिएंट है कज्जली, दैट इज पारद गंधक कज्जली. इट इज़ अ योगवाही एंड रसायन action. Second is Vanga Bhasma. It is the chief and important ingredient of this important medicine. Vanga, its main action on Shukra Dhatu, and it is a Shukravardhak having action and karma like Vrusha, Balya and Rasayan. And last is Shuddha Navasagar. So इसका जो प्रोसीजर है, हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था समीर पन्नग्रस, उसमें कुपी पक्व रसायन कैसे बनाते हैं वो प्रोसीजर के बारे में जानकारी ली. तो यहाँ पे हम उस पे ऊपर समय न दे के हम आगे जाते हैं. तो जनरली कुपी पक्व रसायन की प्रोसीजर आपने उस वीडियो में देखी है. तो ये प्रोसीजर से हमें इस प्रकार से तलस्त सुवर्णराज वंगेश्वर प्राप्त होता है. उसका कलर सुवर्ण जैसा दिखता है, इसीलिए हम इसे सुवर्णराज वंगेश्वर कहते हैं. सो इसके गुण कर्म के बारे में हम अभी बात करेंगे. सुवर्णराज वंगेश्वर हैविंग वेरी गुड एक्शन ऑन पित्त एंड वात. इट इज़ अ पित्त वात शामक. इट्स एक्शन ऑन रक्त एंड मांस धातु. इट्स एक्शन ऑन all urinary region organs like kidney, urethra and bladder. So it's act like balavardhak to urinary system, and it corrects and regulates dhatu poshan kram also, and it act as a rasayan. सो हम अभी देखेंगे आगे कि कौन से रोग में ये हम यूज़ कर सकते हैं. उसके पहले हम उसकी मात्रा, अनुपान और काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. तो ग्रंथोक्त मात्रा जो है आधा से 1 गुंजा तक हम यूज़ कर सकते हैं. प्रैक्टिकली हम 60 to 125 मिलीग्राम तक इसको यूज़ कर सकते हैं. अनुपान बटर और शुगर या मिल्क शुगर के साथ हम दे सकते हैं. काल अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ग्रंथ बताया गया है. काल मर्यादा अप टू 8 to 15 डेज इसकी सिद्ध औषधि ग्रंथ में रेफरेंस है. सो विल गो टू द नेक्स्ट, दैट इज मेडिसिनल यूज. एज पर टेक्स्ट बल्यम मेहहरम कांति मेधावीर्य अग्निवर्धनम. तो हम आगे देखते हैं कि कौन से डिसीज़ में यूजफुल है. तो शुक्र क्षय एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, तो कॉजेस ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमने इस स्लाइड में बताने का प्रयास किया है. अभी सुवर्णराज वंगेश्वर कौन सी अवस्था में काम करता है. तो जनरली अति व्यवहार के परिणाम से जो शुक्र क्षय होता है उसमें जननेंद्रिय अति शिथिल हो जाते हैं, जिसमें लॉस ऑफ लिबिडो ये सिम्टम भी निर्माण होता है. इस अवस्था में शुक्र स्थान को बल देने वाला और शुक्रोत्पत्ति को नॉर्मल करने वाला एक सुवर्णराज वंगेश्वर एक उत्कृष्ट औषधि है. शुक्राशय इनको बल देने के लिए, धारणा शक्ति को वर्धन करने के लिए सुवर्णराज वंगेश्वर अतिशय उपयुक्त मेडिसिन है. शुक्र को स्थिरत्व भी ये प्राप्त करके देता है. और हम एक बात करेंगे कि शुक्राशय के परिणाम से विविध रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता, अग्निमांद्य, उरोशूल, पाल्पिटेशंस ये लक्षण उत्पन्न होते हैं. तो इस अवस्था में शुक्राशय की चिकित्सा करना जरूरी होता है. अगर हम शुक्राशय की चिकित्सा करते हैं
और उससे अच्छी रिकवरी प्राप्त होती है। तो शुक्रवृद्धि से ही ये सारे लक्षण कम होते जाते हैं। तो आपके डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में सारे पेशेंट्स आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, पीएमई दैट इज प्री मैच्योर इजैकुलेशन के, लॉस ऑफ लिबिडो के। तो इस सारे केसेस में आपको जनरली इसमें प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग लेना ज़रूरी है। और कॉज क्या है इन सारे सिम्टम्स का अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें ट्रीटमेंट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अभी मैं थोड़ा विषयांतर करता हूँ। कुछ पेशेंट्स में ग्रहणी रोग का भी आपको कारण मिलेगा। तो वहाँ पे आप अग्निदीपन सारी चिकित्सा करेंगे तो ही उनका ये प्रॉब्लम दूर होता है। हर केसेस में आपको बल्य वृक्ष दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी हम नहीं बोल सकते कि ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती है। त्रिफला चूर्ण दे के और वातानुलोमन करके भी आप ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। बट वी हैव टू गिव सम प्लेसिबो ड्रग्स, क्योंकि ये सारे पेशेंट जो रहते हैं जनरली PSY दैट इज़ साइकोलॉजिकल कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी कंडीशन में ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो सुवर्ण राजवंगेश्वर का नाम आएगा तो वो कौन से कंडीशन में यूज़ करना है, तो ये जो हमने टेक्स्ट लिया है इसके रेफरेंस से हम बात करेंगे कि शुक्र क्षय की अवस्था में ही हम इसे यूज़ करेंगे। सो इट विल एक्ट एज एफोरोडियाजिक मेडिसिन। अदरवाइज बाकी सारे कारण रहेंगे तो वहाँ पे हमें जनरली अदर दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, जो आयुर्वेद में काफ़ी सारी मेडिसिन है। तो जनरली इसमें वंग का इंग्रेडिएंट मेन है। तो वंग का इंग्रेडिएंट के जितने मेडिसिन है वो जनरली एफरोडियाजिक काम करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलो आगे जाते हैं और देखते हैं और कौन सी कंडीशन में काम करेगा। तो ऑफकोर्स लॉस ऑफ लिबिडो में जो हमने यहाँ पे रीजंस बताया है, स्ट्रेस है, फटीग है, ये सारी चीज़ें कॉमन रहते हैं। तो ये वो सुवर्ण गोंगेश्वर में वंग भस्म है और पारद गंधक जिले का उनको रसायन योगवाही द्रव्य है। तो वंग की जो प्रॉपर्टी है शुक्र वर्धक और रसायन है, उसकी वजह से ये सिम्टम और जो मेडिकल कंडीशन है उसको ठीक करने में सुवर्ण राजवंगेश्वर काफ़ी हेल्पफुल है। चलो आगे जाते हैं और कौन से डिसीज़ में हम इसे यूज़ करते देखते हैं। तो राजक्षमा, तो कौन से राजक्षमा के अवस्था में सुवर्ण राजवंगेश्वर हम यूज़ कर सकते हैं और उसका हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी जो बातें हैं वो ग्रंथोक्त रेफरेंस से हमने ली है। तो प्रैक्टिकली आप पूछेंगे सवाल तो उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिलेगी। बट हम अध्ययन के बारे में आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई है वो आपके सामने रखना हमारा प्रयास है। सो अति व्यवहारजन्य जो राजक्षमा है उसमें जो लक्षण उत्पन्न होते हैं जिनमें वृषण और मेड्र इनमें ज़्यादा वेदना होती है, साथ में ज्वर काश ये लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। तो जो अति व्यवहारजन्य राजक्षमा है उस कंडीशन में जब क्षय उत्पन्न होता है और ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उस अवस्था में सुवर्ण राजवंगेश्वर एक लाभदायी मेडिसिन है, ऐसा रेफरेंस है। तो आगे जाते हैं और कौन सी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रमेह और मधुमेह। तो वंग है तो ये सारे डिसीज़ पे काम करेगा ही, ये कॉमन एक आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर या स्टूडेंट समझ सकता है। तो प्रमेह की कौन सी अवस्था में सुवर्ण राजवंगेश्वर का महत्व है। तो धात्वाग्नि का पाचन करना ये औषधि से मुख्य है और क्लेद का शोषण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विशेषतः शुक्रमेह, ओजमेह इन अवस्था में सुवर्ण राजवंगेश्वर प्रायः उपयोगी है। अपतर्पण जन्य जो मेह होते हैं जिसमें भी सुवर्ण राजवंगेश्वर वात शामक धातु वर्ग कार्य करता है। और प्रमेह के जो उपद्रव से संधिशूल, हस्तपाद चिमचिमायन, जड़त्व, हस्तपाद दाह उत्पन्न होते हैं, उनकी अवस्था में भी सुवर्ण राजवंगेश्वर उपयुक्त है। और आगे जाके मैं इसमें एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जनरली डायबिटिक पेशेंट में न्यूरोपैथी डेवलप होने के बाद सेक्सुअल डिस्फंक्शन होते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होते हैं, तो जनरली 40-50 के बाद ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उस अवस्था में ये संयुक्त मेडिसिन है सुवर्ण राजवंगेश्वर, इसके कॉम्प्लिकेशंस को भी मैनेज करने में काम करेगा और डायबिटीज़ के जो मधुमेह के लक्षण हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए आपको उपयुक्त है। तो ये आप मेडिसिन देते समय एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन में उपयुक्त है। चलो आगे जाते हैं, देखते हैं कौन से डिसीज़ में काम करता है। और तो क्रॉनिक आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस ये हमने टाइटल रखा है। तो जनरली आमवात के विकार जो जीर्ण होते हैं जिसमें रासनादिक कषाय एक अनुपान से हम इसे उपशय देने में काफ़ी मदद कर सकते हैं।
पित्तज कास के अवस्था में सुवर्णराज ओंगेश्वर उपयुक्त है। शुष्क कास, कंठदाह, अति कास से छर्दी, नेत्र, मुख, नासा में स्राव उत्पन्न होना, दाह होना, भ्रम होना, इस अवस्था में सुवर्णराज वंगेश्वर एक उपयुक्त मेडिसिन है और उससे काफ़ी रिजल्ट मिलते हैं, ऐसे वृद्ध वैद्य परंपरा का अनुभव है। समरी में बात करेंगे तो ये एक वंग का एक खलवी रसायन कुपीपक्व रसायन कल्प है, जिसमें सुवर्णयुक्त कलर प्राप्त होता है। इसे हम सुवर्णराज वंगेश्वर कहते हैं। शुक्र क्षय, मधुमेह की अवस्था, राजक्षमा जो शुक्र जैसे अतिव्यवहार से उत्पन्न होता है, इस अवस्था में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोषज वृद्धि घटक जो रहते हैं कौन से भी, तो उसमें विशेषतः जो प्रकार है सुवर्णराज वंगेश्वर को हमें इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस में यूज़ करना है। तो विशेषतः पित्तज संप्राप्ति, वातज संप्राप्ति जिसमें क्षय रहेगा, तो वहाँ पे हमें अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। वृद्ध वैद्य परंपरा का एक अनुभव है। कुछ वैद्य जो वृद्ध वैद्य है उन्होंने ग्रंथि वृद्धि में भी उसे लाभदायी बताया है, ऐसा उनका एक्सपीरियंस है। सो थैंक यू ऑल for kind listening our Ayurveda Adhyan lectures. Request from us to subscribe our Ayurveda Adhyan channel. Press the bell icon button so you will get notifications for our upcoming videos. And most important request, that is, kindly note this number and send your name and city to this number so we can add you in our Ayurveda Adhyan WhatsApp groups, so we can get notifications, update regarding Ayurveda lectures, PDF study material, Ayurveda job and career opportunities, business opportunities. So thank you. Stay connected with us for Ayurveda. Goodbye. Jai Ayurveda.